आपसे क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 93 इस तरह का है कि प्रदीप धनराज पार्टनर है इन द रेशियो 3:1। उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, बिल पेबल है, रिजर्व फंड बांटना मत भूलिएगा रिजर्व फंड को, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उनकी कैपिटल बैलेंसेज हैं। एसेट साइड में आपका कैश है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, बीआर है, पेटेंट से मशीनरी है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में कुछ नहीं है जो बटने वाला है। ओल्ड रेशियो 3:1 है, यानी 3/4 और 1/4। नया रेशियो इनका दे रखा है लिएंडर के एडमिशन पर 3:3, यानी 3/8, 2/8, 3/8। सेक्रीफाइस निकालेंगे तो आप देखा लिएंडर ही जो है, सॉरी प्रदीप ही है जो सेक्रीफाइस कर रहा है। धनराज का देखेंगे तो सेक्रीफाइस 0 आ रहा होगा, तो सेक्रीफाइस प्रदीप कर रहा है, यानी जो भी प्रीमियम लिएंडर लेके आएगा वो आप सिर्फ प्रदीप को दीजिए। लिएंडर जो है 16,000 प्रीमियम लेकर आया, जो प्रदीप को ही मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या है, प्रोविजन को 2,000 रिड्यूस करना है, जो रेवोल्यूशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा। बैलेंस शीट में प्रोविजन 5 था, अब 3 रह जाएगा केवल। ओल्ड प्रिंटर है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता, अनरिकॉर्डेड एसेट है, रेवोल्यूशन में क्रेडिट साइड में आ जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगी। पेटेंट यूजलेस है तो वो रेवोल्यूशन में डेबिट साइड आ जाएगा, बाद में अब आएगा ही नहीं। यूजलेस मतलब वैल्यू लेस दे रखा था। आपसे तीनों अकाउंट मांगे गए हैं। लेंडर को प्रोपोर्शनेट कैपिटल आनी है, यानी जो टाइप ऑफ प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वही टाइप है। क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है बच्चों। रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बन जाएगी। वर्किंग कोई ऊपर होगी तो यहाँ दिखा देंगे। शुरुआत वही करते हैं। प्रदीप धनराज लिएंडर, प्रदीप धनराज लिएंडर, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है बच्चों। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट एज एट 1/4/20 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। शुरुआत करिए बैलेंस ब्रॉड डाउन से, जो कि है 60,000 और 20,000। 60,000 प्रदीप का है, 20,000 धनराज का है। रिजर्व फंड बांट दीजिए, 16,000 है, ओल्ड इशू बांटेंगे तो 12 और 4 आ जाएगा। फिर नीचे के पॉइंट में आपको मैंने बताया था लिएंडर जो है 16,000 पीएफजी लेकर आया था, तो बाय पीएफजी केवल उसमें जोड़िएगा, लिएंडर मतलब प्रदीप को दीजिएगा। प्रोविज़न को रिड्यूस करना है, फ़ायदे की बात है, बाय प्रोविज़न 2,000। बैलेंस शीट में डेटर्स लिखिए, डेटर तो उतने ही आएंगे 50,000, लेकिन प्रोविज़न जो है 5 से 3 रह जाएगा, तो ये वो 2 रिड्यूस हो गया, तो प्रोविज़न नया से 3 रह गया, तो डेटर 47,000 आ जाएंगे। आपका प्रिंटर है जो पहले रिकॉर्ड नहीं था, अगर कब रिकॉर्ड कर रहे हो, 2400 का है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रिंटर लिख दीजिए 2400। पेटेंट्स वैल्यूलेस हैं, पहले 1000 थे, तो अब पूरा 1000 का नुकसान हो गया पेटेंट्स का, तो पेटेंट्स आपका 1000 यहाँ आ गया। बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वैल्यूलेस हो गया। पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए। रेवोल्यूशन का प्रॉफिट निकाल लीजिए, 4400 में से 1000 गया, 3400 आ जाएगा। 3400 के गेन को लिएंडर में और उसमें प्रदीप और धनराज में बांट दीजिएगा, 2550 और 850 आ जाएगा प्रदीप और धनराज में। प्रॉफिट है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट साइड में आ जाएगा, 2550 और 850। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए प्रदीप और धनराज का, 60 72 88 90 550, 90550।
90550, 20, 24, 850, 24, 850, इनकी कैपिटल जोड़ दीजिए। 90, 550, 24, 850, 100, 8, 5, 14, 1 कैरी 5, 9, 2, 11, 1, 15, 400। नए पार्टनर शुरू 3/8, रिमेनिंग शुरू का 5/8, यानी ये टोटल निकालना तो 8/5 कर दीजिएगा, बिकॉज ये 5/8 कैपिटल है। ये आ जाएगा 23,080 इंटू 8 करिएगा। 23,000 इंटू 8 होता है आपका 20 इंटू 8 होता है 160, 3 इंटू 8 होता है 24, 184 और 640, 184,640। उसका 3/8 निकाल लीजिएगा, जो निकल कर आएगा 69,240। ये आ जाएगी लेंडरी कैपिटल। ठीक है बच्चों, बाय कैश करके या बाय बैंक करके 69,240 लिख दीजिए, 69,240 लिख दीजिए, 69,240 लिख दीजिए। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। 30,000 दे रखा है। उसके अलावा बिल पेबल 1,000 दे रखा है, एज इट इज़ आ जाएगा बिल पेबल। रिजर्व फंड आएगा नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी एज इट इज़ आ जाएगी, जो कि है 3,000। कैपिटल प्रदीप धनराज लिएंडर की आ जाएगी, जो कि 90, 550, 24, 850 और 69,240 है, जिसे जोड़कर आपको मालूम है 184,640 आना ही आना है। कम टू द एसेट साइड नाउ। एसेट साइड में हम डेटर लिख ही चुके हैं और प्रिंटर लिख दिया नया। उसके अलावा कैश है। कैश समझिएगा, कैश का पुराना बैलेंस है 4,000, प्रीमियम आया 16, 16 4 20, कैपिटलाइज 69, 89,240 हो जाएगा ये, 89,240। 4 बैलेंस, 16 प्रीमियम का और 69,240 इसकी कैपिटल का, तो जोड़कर 89,240 आ गया। दैट टर्म लिख ही चुके हैं। स्टॉक लिखना है, BR लिखना है और मशीनरी लिखनी है। स्टॉक, BR और मशीनरी। स्टॉक है हमारा 30,000, BR 10,000, मशीनरी 40,000। 30,000, 10,000, 40,000 समझ जाइएगा बच्चों। 184 और 30 और 31 34, 184 और 34 होता है 218, 218, 640 आ गया बच्चों ये। 47,000, 49,400, 58,400, 31,400, 31,640, 61,640, 71,640 और 40 जोड़ोगे तो 218 आ जाएगा पूरा, 218,640। इस तरह से बच्चों हमारी कैपिटल कंप्लीट हो गई, मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज़ कैपिटल अकाउंट। थोड़ा रफ सा है बट साथ साथ मैंने कुछ समझाता भी गया हूँ, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा बच्चों। एंड दिस इज़ द बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, साथ साथ करने का फ़ायदा आपको समझ में आ ही रहा होगा। और ये हाँ, कैपिटल कैसे निकालेगी वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन 93 बच्चों कंप्लीट हो गया।